एक तरफ कश्मीर में लोकतंत्र की बहाली का पूरी रूपरेखा तैयार है। एक तरफ कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र की बहाली की पूरी रूपरेखा तैयार है। दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल में लोकतंत्र की बदहाली की स्क्रिप्ट कौन लिख रहा है सर? देखिए, जहां तक कश्मीर का सवाल है, निसंदेह आतंकवाद को काफी प्रभावी लगाम लगाने में कामयाबियां मिली हैं। जम्मू के इलाके में जरूर चिंता की कुछ तस्वीरें हैं। वहां चुनाव कराए जाने के पहले और ये जरूर कोशिश करनी चाहिए कि आतंकवादियों का जिस तरह से घनी आबादी में वो घुल मिल जाते हैं और फिर वारदात के बाद उनका पता नहीं चल पाता है, नतीजों को प्रभावित करने में भी उनकी भूमिका हो सकती है। तो मुझे लगता है उस पर एक बेहतर रणनीति के साथ काम करने की जरूरत है। जनादेश इसलिए महत्वपूर्ण है कि वहाँ लोकतंत्र का ये उत्सव है। हर पॉलिटिकल पार्टी कोशिश करेगी, लेकिन अगर हम लोकतंत्र की जड़ों को मजबूत करने के लिए जनता से ज़्यादा मतदान केंद्रों तक पहुंचने की अपील को मनवाने में अगर कामयाब होते हैं तो कश्मीर पर पूरे दुनिया की नज़र है। उससे हालात बदलेंगे। जहाँ तक आतंकवादियों की हैसियत का सवाल है, कश्मीर घाटी जहाँ उनकी तूती बोलती थी, वहाँ ऐसी वारदातें लगभग खत्म होने के कगार पर है। जी। इसलिए मुझे पूरा यकीन है ये चुनाव ऐतिहासिक होगा और जनादेश जिस पॉलिटिकल पार्टी को भी मिलेगा, लोकतंत्र जीतेगा। ठीक। जहाँ तक बंगाल का सवाल है, मुझे अपनी बात कह लेने दीजिए। उसका मेरा झूठ खोलते रहिएगा, परत दर परत उसको खोलिएगा। पहले मैं अपनी बात रख देता हूँ। अतुल पाटिल जी, आता हूँ आपके पास। जहां तक बंगाल का सवाल है, मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि एक अच्छी बात हुई, राहुल गांधी ने वक्त जरूर लिया, लेकिन उनकी तीखी प्रतिक्रिया इस बंगाल के प्रकरण पर आई है। देखिए, टीवी डिबेट्स लगातार होते हैं और इन डिबेट्स में मानवता शर्मसार हो रही है, इसलिए कि हम अपने अपने कंधे थपथपाने के लिए जो विषय है जिसके लिए हम सब यहाँ जमा होते हैं, हम उन्नाव पर जाएं या हम अयोध्या पर जाएं, हम पश्चिम बंगाल में जो इस तरह की लगातार हो रही घटनाएं हैं उनकी चर्चा करें, बिहार की किसी घटना का जिक्र करें, लेकिन इतना तय है कि हम अपने कंधे थपथपाते और सामने वाले को गालियां देते हैं, इससे उन्हें न्याय नहीं मिल पाएगा। पश्चिम बंगाल में सीबीआई बेहतर तरीके से जांच करके अपराधियों तक पहुंचे और उनके कनेक्शंस क्या क्या हैं, किनका उन्हें समर्थन मिला है, किनका संरक्षण मिला है, और जो घटना अभी हुई, जिस तरह का अराजक वातावरण दिखा, ठीक, और उसके बाद ममता दीदी का सड़क मार्च, मैं नहीं समझ पाता हूं कि इस तरह का जो कुछ भी वाकया बंगाल ने देखा है, आधी रात में जिस तरह से हुड़दंगियों ने अस्पताल पर हमला किया और तमाम चीजें सामने आई हैं, ये तस्वीरें पश्चिम बंगाल के बदहाल कानून व्यवस्था की जीती जागती तस्वीर है। बिल्कुल। और पॉलिटिकल पार्टी चाहे जिनकी भी सत्ता होगी वो डिफेंड करेंगे, टीएमसी भी डिफेंड करेगी, और उस पर जनता परेशान है कि मुख्यमंत्री खुद न्याय की आस में सड़कों पर हैं, तो जनता न्याय की आस में अब कहां जाएगी। चलिए, हसनैन मसूदी साहब हमारे साथ हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर। हसनैन मसूदी साहब, एक तरफ तो फारूक अब्दुल्ला साहब को लग रहा है कि वही सरकार उनकी बनने वाली है इस बार, लेकिन उमर अब्दुल्ला साहब बड़े परेशान नजर आए मुझे। उनका कहना है कि बहुत कम समय दिया गया और उन्होंने चुनाव जितने फेसेस में हो रहे हैं उस पर भी सवाल उठाए। क्या संशय है? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मुझे नहीं लगता कि आपने कैसे ही आकस किया कोई परेशानी है। नेशनल कॉन्फ्रेंस तो हमेशा इलेक्शन के लिए तैयार रही है, और अभी आपके जो अभी इंतखाबात हुए, पार्लियामेंट के इंतखाब हुए, आपने देख लिया कि कितनी अक्सरियत से वोटिंग हुई और जो कैसे तायद हुई जो जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो उम्मीदवार थे या जो भी अलायंस के उम्मीदवार थे। लेकिन बात यह है कि देखिए, 10 साल के बाद इलेक्शन हो रहे हैं असेंबली के, और इस 10 साल में 6 साल के में कोई असेंबली नहीं थी, कोई नुमाइंदा हुकूमत नहीं रही, तो हमको 1.5 करोड़ लोगों को अफसरशाही के हवाले किया गया। 5 साल से हम अफसरशाही से जूझ रहे हैं। तो अब देखिए, इतना ह्यूज गवर्नेंस डेफिसिट है
हमारा हेल्थ केयर सिस्टम देखिए, एजुकेशन सिस्टम देखिए, जल जीवन या सेफ ड्रिंकिंग वाटर का देखिए, हर जगह आपको मिलेगा कि हर जगह मैन पावर डिफिसिट है और गवर्नेंस डिफिसिट है। महाराज सारे पस मंज़र में जो पीड़ा है जम्मू कश्मीर के अवाम की, उस पस मंज़र में ये जो आज ऐलान हुआ इलेक्शन का, इस शुरुआत हुई तो जमहूरियत की, हम तो जमहूरियत का जो रक़्स है हम कहते हैं सारे मुल्क में 150 करोड़ लोग जो जिसमें शामिल होते हैं, 1.5 करोड़ लोगों को, जम्मू कश्मीर के लोगों को इससे महरूम रखा गया। और अब जब ये शुरुआत हुई तो जाहिर सी बात है कि ठीक है, लेकिन पूरा जो इंसाफ की बात है वो तभी होगा जब जम्मू कश्मीर की जब स्टेटहुड ही नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर के वो सारे हुकूक जो 5 अगस्त को छीने गए वो बहाल ना हो जाएं, तो उसके बाद ही जम्मू कश्मीर सच में एक जमहूरियत की डगर पर आ जाएगा और जो लोगों की जो उमंगें हैं, सियासी उमंगें हैं और सियासी जो इनके आरज़ू हैं वो पूरी हो जाएंगी। वही बात है। तो इस सारे पस मंज़र में मैंने कहा कि जो पीड़ा रही, जो परेशानियां रही, उसमें जो हम जिन परेशान से जूझते रहे 10 साल, हम ही जानते हैं जम्मू कश्मीर में कि सिर्फ एक इवेंट मैनेजमेंट किया गया। देखिए जो हमारे अफसर साहिबान जिनको फैसले लेने थे, पॉलिसी डिसीजन लेने थे, वो तो इवेंट मैनेजर्स बने और इवेंट्स पर भी एक नैरेटिव, नॉर्मल सी नैरेटिव बिल्डअप किया गया जो कि ठीक नहीं था, लोगों को उससे बेखबर रखा गया। यही वजह है कि आज भी हमें उन मामलों के साथ का सामना है जिन मामलों का पिछले कई बरसों से हमें जम्मू कश्मीर को रहा। अब ये बात रही कि इस पस मंज़र में तो ये अच्छी शुरुआत है, लेकिन जहाँ तक ये कहना है कि 5 अगस्त के फैसलों के बाद कोई तशद्दुद कम हुआ, आप देखिए कल ही हमारे कैप्टन है उनका बलिदान हुआ। जो कश्मीर में तो हालात सुधर गए, अब मसला जम्मू का है, वो भी रेक्टिफाई कर लिया गया है और उसे भी दुरुस्त कर दिया जाएगा। मसूदी साहब लौटता हूं आपके पास। तनवीर अहमद तांत्रे साहब, आपकी पार्टी कहती थी कि 370 हटने के बाद वहां तिरंगा उठाने वाला कोई नहीं मिलेगा, लेकिन अब वहां तिरंगा लहरा रहा है, तो अब उम्मीद तो आपको भी जागी होगी, अब तो चुनाव भी होने वाले हैं। आलन गढ़वाल तो कश्मीर का हिस्सा है और इससे पहले जो देखिए पिछले साल जो हमारे बात बताना चाहूंगा, ये तिरंगा जो है ये भाजपा के आने के बाद जो है वो जम्मू कश्मीर में नहीं लहराया जा रहा है, बल्कि इससे पहले भी तिरंगा यहाँ पर जो है वो लहराया जाता था और इंशाल्लाह आने वाले टाइम में भी जो है यहाँ पर लहराया जाएगा। जहां तक इलेक्शन की बात रही, 10 सालों के बाद जम्मू कश्मीर की आवाम को एक डेमोक्रेटिक सेटअप जो है उस पर भरोसा रखने के लिए, यकीन दिलवाने के लिए 10 साल के बाद जो हमारे बेरोजगार नौजवान है, जो हमारी आवाम है, जो बिना इलेक्शन के यहाँ पर जूझ रही थी, अब हमें उम्मीद की एक किरण जागी है कि जम्मू कश्मीर के नागरिक, जम्मू कश्मीर के खास करके नौजवान जो हैं, अपने हकूक का इस्तेमाल करके अपने नुमाइंदे को चुनेंगे और वो नुमाइंदा जो है उनकी बात करेगा। अनुराग भाई, मैं बताना चाहूंगा, कश्मीर के हवाले से डिबेट है, इलेक्शन के हवाले से डिबेट है, लेकिन इसमें थोड़ा सा एक बात मैं और ऐड करना चाहूंगा। डेवलपमेंट के हिसाब से अगर मैं बात करना चाहूंगा, 370 और 35A हटाने के बाद कहा गया था एक नया जम्मू कश्मीर बनाएंगे, लेकिन ये नया जम्मू कश्मीर जो है ये भाजपा को मुबारक हो। इस नए जम्मू कश्मीर में जो है इनोसेंट किलिंग हो रही है, यहाँ पर बेकसूर नौजवान जो है वो मारे जा रहे हैं, यहाँ पर हमारे आर्मी के जवान जो है वो शहीद हो रहे हैं। अनुराग साहब मेरी बात सुने, पूरी बात सुने आप जी। हमारे यहाँ पर जम्मू कश्मीर के नौजवान जो पढ़े लिखे हुए नौजवान हैं, आप देखें रोडों पर हैं। टेलीविजन की अगर मैं बात करूं, चाहे वो पीडीडी महकमे के हो, पीएचई महकमे के हो, हेल्थ डिपार्टमेंट के हो, तमाम टेलीविजन जो है वो रोडों पर हैं। लेकिन भाजपा जो दावे और वादे कर रही है कि 370 हटाने के बाद एक जम्मू कश्मीर को हमने नया जम्मू कश्मीर बनाया है, लेकिन ये नया जम्मू कश्मीर जो है वो भाजपा को मुबारक हो, हमें पुराने वाला जम्मू कश्मीर जो है वो चाहिए। जहां तक बात रही 370 और 35A की, 370 और 35A को जो पूरे देश में एक मुद्दा बनाया जा रहा है, इलेक्शन के लिए मुद्दा बनाया जा रहा है, लखनपुर के उधर जो है इसको एक अलग ही दिशा दी जा रही है, एक अलग ही रंग दिया जा रहा है। 370 और 35A हमें अपने मुल्क के आईन ने दिया हुआ था। 370 हमारी नौकरियों की सेफ्टी है, 370 हमारी आपकी बात पहुंचाता हूं शहजाद पूनावाला तक। जी न्यूज़।